चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो जैसे कि आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि इट इज़ ए वे टू कंबाइन सम एग्जीक्यूशन स्टेप्स दैट शुड वर्क टुगेदर। तो कुछ लाइंस ऑफ कोड जो एक साथ हमेशा रहने चाहिए उसका हम क्या करते हैं, एक साथ कर देते हैं और उसको हम बोल देते हैं कि ये मेरा फंक्शन है। तो उसको हम फंक्शन के अंदर लिख देते हैं और उसी कोड को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं बाय कॉलिंग ए फंक्शन। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में बताया गया कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हमें बार बार निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, उसका एक फंक्शन बना देंगे और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू पास कर देंगे। जो भी मेरे पॉइंट हैं P1 और P2 उसको पास कर देंगे और अकॉर्डिंगली मेरा आउटपुट आ जाएगा। तो मुझे बार बार उस लॉजिक को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी कि मैं इस जैसे कि जो भी आपका फॉर्मूला बनता है अंडर रूट ऑफ x y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो उसको मेरे को कोड को बार बार रिपीट नहीं करना है। तो ये ऑटोमेटिकली आप एक फंक्शन बना देंगे और उसको हम कॉल कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो अगर फैक्टोरियल मुझे बनाना है तो एक फंक्शन में मैं बना देता हूँ फैक्टोरियल को, उसके बाद आप नंबर पास करते रहिए 10 20 15 जो भी आप पास करना चाहते हैं, देन वो आपको रिजल्ट आपको वापस कर देगा। देन थर्ड एग्जाम्पल है कैलकुलेट बिल बेस्ड ऑन सम फार्मूला। तो आप कोई बिल बनाना चाहते हैं कि कोई फार्मूला के बेसिस पे, तो आप उसका एक फंक्शन बना लीजिए। ऐसे ही ग्रेडिंग सिस्टम अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऊपर से ग्रेड पास करिए, देन वो अकॉर्डिंगली आपको ऊपर से आप मार्क्स पास करेंगे, देन आपको ग्रेड बता देगा। तो देख लेते हैं एक बार। जैसे मैंने सपोज ये मेरे पास एक, अभी हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने इफ़ एल्स कंडीशन बेस्ड एक क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर हमें पेमेंट या पे हमें कैलकुलेट करना था। तो अब सपोज़ ये बार बार मेरे को इसी कोड को यूज़ करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे कोड को एक साथ एक कंबाइन कर देंगे। तो हमने क्या करा, इस कोड को यहाँ पे कंबाइन कर दिया। अब इसको कंबाइन करने से पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है कि उसका एक नाम होता है। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने नाम लिख दिया कैलकुलेट पेमेंट, ये फंक्शन का नाम हो गया। क्योंकि ये इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ ये है कि पेमेंट को कैलकुलेट करना। और इसमें मेरे को दो इनपुट चाहिए यूज़र से। तो इनपुट क्या क्या चाहिए, आवर्स एंड रेट। तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा आवर्स एंड रेट। और उससे पहले मेरे को यहाँ पे DEF मतलब कि मैं डिफाइन करना चाहता हूँ फंक्शन को। फिर मेरे कॉलम्स आएंगे और जो भी मेरा कोड है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे कि मेरे वेरिएबल्स थे आवर्स एंड रेट, ये मेरे आवर्स और रेट मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो जो भी मैंने पास करा वैल्यू, उसके बेसिस पे मेरी यहाँ पे पेमेंट बन गई। और पेमेंट बनने के बाद मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दी पेमेंट। तो अगर हम फंक्शन को समझेंगे तो फंक्शन में तीन चीज़ें हमें समझ में आ रही है यहाँ पे। एक तो हम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पे DEF यूज़ करना पड़ेगा। देन फंक्शन का नेम, और फिर जो भी आपका लॉजिक है वो लॉजिक आप यहाँ लिखेंगे, उसके बाद कुछ रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न आप जीरो भी कर सकते हैं या खाली रिटर्न भी कर सकते हैं, जिसमें कि आप कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप समझ पा रहे हैं कि आप डिफाइन फंक्शन का नेम देन पैरामीटर्स, इनको आप पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं जो भी वैल्यू आप पास करते हैं, या फिर उनको आर्गुमेंट्स भी बोलते हैं हम। तो पैरामीटर्स आपके n पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके आप चाहें तो एक भी पैरामीटर पास ना करें। ओके, तो ये सब एग्जांपल मैं बताऊंगा। जैसे हम प्रिंट यूज़ करते हैं तो प्रिंट में भी यही होता है आपका कि प्रिंट आपने कोई फंक्शन यूज़ करा तो प्रिंट के अंदर ऐसे ही होता है आपका कि आप मल्टीपल आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं, या फिर कोई आर्गुमेंट पास भी ना करें। अब कॉलिंग ए फंक्शन कि एक फंक्शन को कैसे कॉल करना है। तो जब आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया उसके बाद हम क्या करते हैं कि फंक्शन को कॉल करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे कॉल करा कैलकुलेट पेमेंट, उसके बाद हमने यहाँ पे पास कर दी वैल्यूज़ 10/10, और ये हमें रिटर्न मिल गया अमाउंट। तो अमाउंट हमने ये जो हमारा रिटर्न पे हुआ था इसको हमने स्टोर कर लिया अमाउंट के अंदर और उसको हमने प्रिंट करा। अब इसको रन करके देखते हैं। तो इसको पहले इसको ऊपर रन करते हैं फंक्शन को, उसके बाद इसको रन करेंगे। तो देखिए अमाउंट आ गया 100। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ पेमेंट को। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया 50 आवर्स और रेट कर दिया 10 आवर्स। तो इस केस में इसको रन करा तो ये आ गया 550। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कुछ इनबिल्ट फंक्शंस क्या होते हैं।